हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप लोगों की 3 दिन से रिवीजन की क्लास चल रही थी। ठीक है, थोड़ा सा मेरा तबीयत ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से वीडियो नहीं आपको प्रॉपर मिल पा रही थी। तो आज से अभी भी पूरा सही नहीं है, फिर भी आज हिंदी की हम लोग आराम आराम से थोड़ा देखते हैं मैराथन। ठीक, चलिए ज़्यादा ना बातें करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का। हम लोग हिंदी में जो है 217 क्वेश्चन कर चुके थे। ठीक है, आगे जितने भी क्वेश्चन हैं जहाँ तक हो सकेगा मुझसे जो है वहाँ तक लेके चलूँगा। पीडीएफ तो कम से कम 500 क्वेश्चन की है। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन बताइए। निम्नलिखित में अस असमानार्थक शब्द का चयन कीजिए। स्वर, आवाज, श्रवण, ध्वनि। बताइए कौन से अलग हैं इसमें। पूछा गया है यूपी ट्रिपल एससी परिचालक भर्ती 2015 में। यह क्वेश्चन क्या किया गया है, पूछा गया है। ठीक है, थोड़ी सी एनर्जी लो रहेगी आज, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो हमारा कौन सा श्रवण, श्रवण का मतलब सुनना होता है। स्वर, आवाज और ध्वनि तीनों एक ही हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए। क्वेश्चन नंबर 2219। समानार्थक शब्द का चयन करें। अभिलाषा, मतलब अभिलाषा, अभिलाषा का मतलब क्या होता है, इच्छा। अभिलाषा, आकांक्षा, क्या हो जाएगा, आकांक्षा। ये पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट। अहंकार का क्या हो जाएगा, दर्प में भी अहंकार होता है। ठीक है, दर्प, घमंड, घमंड। ठीक है, ये सब हमारे क्या है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 220। समानार्थक शब्द का चयन करें। आकाश, आकाश का क्या होता है, व्योम होता है। ठीक है, आकाश का क्या होता है, व्योम। व्योम अंबर होता है, आकाश होता है। ठीक है, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, आकाश के। चलिए नेक्स्ट बताइए 221 का। समानार्थक शब्द का चयन करें। दूध, दूध को क्या कहते हैं, पेय कहते हैं। क्या कहते हैं, पेय भी कहा जाता है। दूध को क्या कहा जाता है, पेय कहा जाता है, स्तन्य कहा जाता है। पेय नहीं कहा जाता है, स्तन्य कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, स्तन्य। खीर नहीं कहा जाता है। नवनीत तो मक्खन को कहा जाता है। किसको, मक्खन। ठीक, यहाँ का रहेगा था मक्खन को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए। क्वेश्चन नंबर 222। समानार्थक शब्द का चयन करें। प्रेच्छा, प्रेच्छा का समानार्थी बताइए। प्रेच्छा का समानार्थी क्या होगा, तो दृष्टि होता है। प्रेच्छा का क्या होता है, दृष्टि होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 223 बताइए। समानार्थक शब्द का चयन करें। विरासत, विरासत का समानार्थक क्या होगा, विरासत। दे, प्रदेय, दान या धाय। बताइए। दे मतलब देने योग्य होती है, दान मतलब दान करना। अब प्रदेय क्या होता है बताइए, प्रदेय क्या होता है, तो ये हमारा दान। विरासत का मतलब दान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए। क्वेश्चन नंबर 24। समानार्थक शब्द का चयन करें। मृगधर, मृगधर किसे कहते हैं बताइए जल्दी। मृगधर हम चंद्रमा को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, चंद्रमा को मृगधर बोलते हैं। आइए नेक्स्ट बताइए। 500 प्रश्न, इसको 2-3 बार आप लोग रिपीट कर लीजिएगा। इसी को पढ़ के चले जाइएगा, आप लोगों के लिए इनफ है इतना। ठीक है, इनफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 बताइए। समानार्थक शब्द का चयन करें। पराग, पराग, पराग का समानार्थी क्या होगा, भारती, फूल, सुगंध या सुकुमार। बताइए। तो ये हमारा हो जाएगा सुगंध। पराग का क्या होता है, सुगंध। चलिए क्वेश्चन नंबर 226। निम्नलिखित वाक्यों में से एक शब्द में से कौन सा सुमेलित नहीं है। बताइए। जो वर्णन के बाहर हो, वर्णनातीत, जो देखा नहीं जा सकता हो, अदृश्य, जो आमिष नहीं खाता हो, सामिष, और जो पहरा देता हो उसे क्या बोलते हैं, प्रहरी। मतलब कौन सा नहीं सुमेलित है, ये पूछा है। बताइए क्वेश्चन नंबर 26 का। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आमिष। ये आमिष और सामिष एक दूसरे के क्या है, पर्यायवाची होंगे। ठीक है, इसका अगर निरामिष, जो आमिष नहीं खाता उसे निरामिष कहते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट बताइए। 227। जो मुश्किल से प्राप्त होता है, क्या होता है उसका, सुलभ, दुर्लभ या अलभ्य। तो क्या हो जाएगा, दुर्लभ हो जाएगा। जो मुश्किल से प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, दुर्लभ। ठीक है, क्या होता है, दुर्लभ। चलिए नेक्स्ट बताइए। क्वेश्चन नंबर 228। अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को क्या कहते हैं, अवसरवादी। क्या कहते हैं, अवसरवादी। ठीक है, जो अवसर अवसर पा करके कुछ लोग नहीं होते, बस चेंज हो जाते हैं, तो उन्हें क्या कब बोलते हैं, अवसरवादी। अवसर जब तक था तब तक थे, फिर अवसर दूसरा मिला, छोड़ के चले गए। ठीक, इसी को बोलते हैं अवसरवादी। चलिए क्वेश्चन नंबर 229 बताइए। भूमि के अंदर की जानकारी रखने वालों को क्या बोलते हैं, तो भूवेत्ता।
क्या बोलते हैं, भूगर्भवेत्ता बोलते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा 229 का। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 230 का बताइए। रात में विचरण करने वाले को क्या कहा जाता है? रात में विचरण करने वाले को क्या कहा जाता है? जल्दी बताइए आप लोग, रात में विचरण करने वाले को क्या कहा जाता है? निशाचर, क्या हो जाएगा, निशाकर होगा या निशाचर होगा, बताइए, ए होगा या डी? तो डी पार्ट क्या होता है, निशाचर। निशा का मतलब रात, चर का मतलब चलने वाला। 231 का बताइए, जो खाने योग्य ना हो, अखाद्य क्या बोलते हैं, अखाद्य बोलते हैं। ठीक, ए पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 232। जिसके पास घर ना हो, जिसके पास घर ना हो तो उसे क्या बोल, अकिंचन, जिसके पास कुछ नहीं होता उसको अकिंचन बोलते हैं, तो अनिकेत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनिकेत। ठीक है, क्या बोलते हैं, तो बी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट बताइए 22। जो इंद्रियों की पहुंच से परे हो, मतलब बाहर हो, उसे क्या वो बोलते हैं, इंद्रिय अतीत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंद्रिय अतीत बोलते हैं। ठीक, लोअर पीसीएस में पूछा गया है। ठीक है, इसीलिए सभी जितने भी आए हुए एग्जाम में पूछे हुए वही क्वेश्चन लिया गया है। ठीक, चलिए, गोद लिया हुआ पुत्र के लिए उपयुक्त एक शब्द क्या होगा? तो क्या कहेंगे उसको, दत्तक। क्या बोलते हैं, दत्तक पुत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रानी लक्ष्मीबाई ने एक क्या लिया था, एक पुत्र को क्या गोद लिया था, तो इसे क्या कहा जाता है, दत्तक पुत्र कहा जाता है। ऐसे याद रखेंगे, भूल जाएंगे तब भी। तर्क के द्वारा जो माना गया हो, क्या बोलेंगे, तर्क सम्मत या तर्क संगत, बताइए। ये दोनों तो होंगे नहीं, कन्फर्म, नहीं ये नहीं ये, तकावी होगा। 235 का बताइए, 200 तर्क सम्मत बोलते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर बताइए आप 236, 236। ऊपर की ओर उछाला हुआ, ऊपर की ओर उछाला हुआ क्या बोलते हैं, उच्छिप्त बोलते हैं, प्रक्षिप्त बोलते हैं, आरोहण या उत्थान, बताइए। 236 तो कब, उच्छिप्त बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं, उच्छिप्त। चलिए नेक्स्ट बताइए आप लोग 237। जो आंखों के सामने हो के लिए एक शब्द क्या बोलें, प्रत्यक्ष। क्या होता है, एकदम आसान है, इसमें समय देने का कोई मतलब नहीं। प्रत्यक्ष, जो आंखें के सामने उसे क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष। 237 हो गया। चलिए आगे बताइए आप लोग, इंद्रियों को जीतने वाले को क्या बोलते हैं, इंद्रिय जीत या जितेंद्रिय, बोलिए जल्दी बताइए। 238 का केवल जितेंद्रिय बोलते हैं। ठीक है, 239 बताइए, 239 का। निम्नलिखित प्रश्नों में विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प है, मतलब जो थोड़ा जानता हो उसको क्या बोलते हैं, अल्पज्ञ। क्या बोलते हैं, अल्पज्ञ बोलते हैं। जो सब कुछ जानता है उसको सर्वज्ञ बोलते हैं। ठीक, चलिए 240 बताइए। ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं, जो इस लोक की बात करता है उसे क्या लौकिक बोलते हैं या अलौकिक बोलते हैं, बताइए। 240 का तो क्या बोलते हैं, लौकिक। जो इस लोक की मंडी परिषद में पूछा, यूपी SSSC मंडी परिषद में। चलिए अगला बताइए, सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, आदि से अंत तक। तो क्या बोलना, आद्योपांत बोलते, आदि से अंत तक को क्या बोलते हैं, आद्योपांत। इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लीजिए। 100% परीक्षा में पूछने का इसका चांस बनता है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है। सही विकल्प का चयन करें, वाक्यांश के लिए एक शब्द जो सब कुछ जानता हो उसको क्या बोलेंगे, सर्वज्ञ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 243। जानने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द बताइए, तो क्या होगा, जिज्ञासा। जो जानने की इच्छा रखता है उसको क्या बोलते हैं, जिज्ञासा। 243 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट बताइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 244 बताइए आप लोग। किसी व्यक्ति या वस्तु को ना अपनाना, किसी व्यक्ति या वस्तु को ना अपनाना वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है, बहिष्कार कर देना। इसका मतलब हम अपना नहीं रहे, उसका क्या कर रहे हैं, बहिष्कार कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आया, क्या करना, बहिष्कार, अपनाना नहीं, उसका क्या करना, बहिष्कार कर देना। ठीक है, 244 का कौन सा, ये पार्ट हमारा राइट हो जाएगा। ठीक, तिरस्कार करना, मतलब कोई आया है इसे नहीं तिरस्कृत कर देना, पुरस्कार का क्या होगा, तिरस्कार होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए 245 का। जिस पर आक्रमण हो, मतलब जिस पर आक्रमण हो उसे क्या बोलते हैं, आक्रांत या आक्रामक या आक्रमण, बताइए क्या होगा। 245 का बताइए जल्दी। जिस पर आक्रमण होता है उसे आक्रांत बोलते हैं, और जो आक्रमण करता है उसको आक्रामक बोलते हैं। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट बताइए 246। पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का स्थान कहाँ है? तो सबको पता अंतरिक्ष ही होता है। दूसरों की बातों में दखल देने के लिए एक शब्द का होगा, बताइए। दूसरों की बातों में जो दखल देता है उसके लिए बताइए हस्तक्षेप। क्या होगा? हस्तक्षेप। आप हमारी बातों में क्यों हस्तक्षेप? जब दो लोग बातें कर रहे हैं तो कोई बीच में आकर के टोका टीका टिप्पणी करता है तो उसी को क्या बोलते हैं? हस्तक्षेप बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? हस्तक्षेप। 247 का ए पार्ट राइट। 248 का बताइए। तो 248 का आप बताइए। जो देने योग्य हो तो दे हो जाएगा, जो पीने योग्य हो पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। जो कम खर्च करता हो, कम खर्च करता हो उसे क्या कहते हैं? जल्दी बताइए। मितव्ययी। जो कम खर्च करता है उसे क्या बोलते हैं? मितव्ययी। ठीक, 249 का क्या हो जाएगा? 249 का सी पार्ट। 250 का बताइए। प्राणदा के लिए अनेक शब्द हैं। प्राण रहने का मंत्र, जीवन देने वाली दवा, जीवन चाहने वाली राह, या प्राण रहने का अभ्यास। तो जीवन देने वाली दवा को हम क्या कहते हैं? यह दवा हमारे लिए क्या है? प्राणदा है। क्या है? प्राण। कोई दवा हमें अगर हम ठीक हो जाते हैं तो नहीं कहते हैं यह हमारी दवा हमारे लिए क्या है? बहुत ही बेनिफिट दी है। ठीक है। बिना पलक झिप मतलब बिना पलक झपकाए, जिसे आप पलक एकदम क्या रखें बिना गिराए उसे क्या बोलते हैं? बिना पलक झपकाए को क्या बोलते हैं? निर्निमेष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निर्निमेष। क्या बोलते हैं? निर्निमेष। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। बिना पलक झपकाए को क्या बोलते हैं? निर्निमेष। ठीक। प्रज्ञा चक्षु के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। प्रज्ञा चक्षु के लिए 252। तो ये हमारा बुद्धि जिसका नेत्र हो। चक्षु का मतलब क्या होता है? नेत्र का पर्यायवाची होता है। अब प्रज्ञा, प्रज्ञा किसका होता है? बुद्धि का होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 253 बताइए। संख्या सख्या भाव, सख्या भाव मिश्रित अनुराग को कहा जाता है? बताइए। सख्या मिश्रित अनुराग को क्या कहा जाता है? 253 का तो क्या होता है? प्रणय बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। प्रणय। ठीक है। सफलता ना मिलने पर दुखी होने को क्या कहा जाता है? क्षोभ, दया, दुख, कृपा। तो उसे क्या बोला जाता है? क्षोभ। क्या बोला जाता है? 254 का तो क्षोभ, दुख नहीं होता। ठीक है। खाने की इच्छा, भूभुच्छा या बुभुक्षा। बताइए 255 का तो हमारी होती है भूभुक्षा। ठीक है, खाने की इच्छा। चलिए नेक्स्ट बताइए। क्वेश्चन नंबर 256। भविष्य में होने वाला, भविष्य में होने वाले को क्या बोलते हैं? विगत या गत? गत मीन्स आने वाला। क्या होता है भविष्य? विगत मीन्स बीता हुआ। तो बताइए क्या होगा 256 का? तो क्या हो जाएगा? भावी। यहाँ दिया है भावी होगा। ठीक है, भविष्य में होने वाले को क्या बोलते हैं? भावी। अनिल और अनल शब्द युग्म का सही अर्थ है। अनिल का मतलब क्या होता है? पानी। अनल का मतलब क्या होता है? आग। देखिए कहाँ कहाँ दिया है। अनिल का क्या होता है? पानी होता है या हवा होता है? हवा होता है, सॉरी। अनिल का मतलब हवा होता है और अनल का मतलब आग होता है। तो बी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा? 257 का राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट। जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके। बताइए जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके शब्द के लिए कौन सा सही है? 258 का तो अनुपम। अनुपम है। ठीक है, क्या है? अनुपम। क्वेश्चन नंबर 259। पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा क्या होती है? बलवती होती है। रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। जीवन जीने की इच्छा, जीवन जीने की इच्छा को क्या बोलते हैं? जिजीविषा। क्या बोलते हैं? जिजीविषा बोलते हैं। ठीक। जो अपने स्थान पर स्थित से अलग ना किया जा सके उसे क्या बोलते हैं? अटूट। अटूट या अटल। बताइए जल्दी। 260 का 260 का अच्युत बोलते हैं। ठीक है, अच्युत बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं? अच्युत। चलिए नेक्स्ट बताइए। क्वेश्चन नंबर 261। दिए गए वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाले सही शब्द का वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल उसे क्या बोलते हैं? आंसू कवि बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं? आंसू कवि बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए। क्वेश्चन नंबर 262। जो धरती फाड़ कर जन्मता है, जो धरती फाड़ कर जन्मता है उसे क्या कहा जाता है? जल्दी बताइए। जो धरती फाड़ कर जन्मता है उसे क्या कहा जाता है? बताइए 262 का तो उसे बोलते हैं उद्भिज। क्या बोलते हैं? उद्भिज। 263 बताइए।
जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे क्या बोलते हैं? निर्मम। ए पार्ट क्या बोलते हैं? निर्मम। 263 का क्या? निर्मम। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द। पूरब और पश्चिम के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? ये हमारा पूरब है और ये क्या होता है? पूरब और उत्तर। ये हमारा उत्तर। इस वाली दिशा को क्या बोलते हैं? बताइए जल्दी। पूरब और उत्तर की दिशा को क्या बोला जाता है? क्वेश्चन नंबर 264। उसे ईशान बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ईशान। याद रहेगा ना? चलिए नेक्स्ट। एक ही समय में वर्तमान। एक ही समय में वर्तमान बताइए। समसामयिक क्या बोलते हैं? 265 का क्या हो जाएगा? 265 का सी पार्ट। पार्थिव जिसका संबंध प्रथा से हो, जिसका संबंध पृथ्वी से हो, डी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक कई बार पूछा है। लोअर पीसेस में देखिए पूछा है, आप लोग खुद देख लीजिए। ठीक, नेक्स्ट चलिए। क्वेश्चन नंबर 267 बताइए। प्रत्युत्पन्नमति। प्रत्युत्पन्नमति 267 का क्या होगा बताइए इसका? 267 बताइए। तो हमारा जो तत्काल सोचकर उत्तर दे, क्या होगा? जो तत्काल सोचकर क्या करे? उत्तर दे। ठीक, चलिए नेक्स्ट आइए। 266 का बताइए। 268 बताइए क्या हो जाएगा? जो इंद्र इंद्र पर विजय प्राप्त कर लिया हो, क्या होगा? जितेंद्रिय होगा, इंद्रजीत होगा। बताइए क्या हो जाएगा? इंद्रजीत होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट बताइए। 269 का। उच्च कुल में पैदा होने वाले को क्या बोलते हैं? कुलीन। ठीक है, क्या बोलते हैं? कुलीन। UPSSC जो वीडियो का एग्जाम होता है उसमें 2018 निरस्त हो गया, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट बताइए। क्वेश्चन नंबर 270। कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव या मसौदा क्या कहलाता है? कानून का रूप देने के लिए तैयार किया गया क्या कहलाता है? विधेयक कहलाता है। 270 का क्या कहलाता है? विधेयक कहलाता है। विधेयक। ठीक, नेक्स्ट बताइए। 271। जिसका जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध किया जा सके उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रमेय। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध किया जाए उसे प्रमेय। 272 बताइए। गिरा हुआ के लिए एक शब्द हो। पतित, लुंठित, धराशायी या पालकी। क्या होगा 272 का? वो होता पतित। ठीक, क्या होता? पतित होता है। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 273 का बताइए। जिसकी आशा ना की गई हो। आशातीत बोलते हैं। क्या बोलते हो? जिसकी आशा ना की गई उसे क्या बोलते हैं? आशातीत। 73 का बी, सॉरी एक मिनट, क्या हो जाएगा? अप्रत्याशित हो जाएगा। जिसकी आशा ना की गई उसे क्या बोलते हैं? अप्रत्याशित बोलते हैं। पृथ्वी की 3 ओर पानी से घिरे हुए भूभाग को क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप। ठीक, चलिए नेक्स्ट बताइए। क्वेश्चन नंबर 275 का। जिसके पास कुछ ना हो उसे क्या बोलते हैं? अकिंचन। ठीक, क्या बोलते हैं? अकिंचन। नेक्स्ट चलिए। क्वेश्चन नंबर 276। विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण क्या कहलाता है? 276 का बताइए। बी पार्ट क्या हो जाएगा हमारा? अभिभाषण कहलाता है। ठीक है। जंगल में लगने वाली आग क्या कहलाती है? 277 बताइए जल्दी। तो क्या कहलाती? दावा नल कहलाती है। ठीक, UDA LDA में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट। जहाँ लोगों का मिलन हो उसे क्या कहते हैं? सम्मेलन। क्या कहलाते हैं? सम्मेलन या सम्मिलन। बताइए 278। तो सम्मेलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सम्मेलन बोलते हैं। ठीक, याद रहेगा ना? सम्मेलन। नेक्स्ट। जो व्याकरण जानता हो उसे क्या बोलते हैं? जो व्याकरण को जानता हो। व्याकरणीय या व्याकरण। ठीक है। 279। चलिए ला क्वेश्चन नंबर 80। 280 कह रहा कि किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर दिया जाता है उपयुक्त, क्या दिया जाता है? पुरस्कार दिया जाता है, पारितोषिक दिया जाता है, या उपहार दिया जाता है, या प्रेमोपहार दिया जाता है। बताइए क्या दिया जाता है? तो पारितोषित किया जाता है। याद रखेंगे आप लोग। साधारणीय और व्यक्ति वैचित्र्यवाद निबंध के लेखक कौन है? बताइए। 281 का क्या हो जाएगा? डॉक्टर नागेंद्र प्रसाद। ठीक, क्या है? डॉक्टर नागेंद्र जी। याद रखेंगे आप, हमारे रचना से क्वेश्चन कुछ कुछ आने लगे। ठीक है, चलिए बताइए।
कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगना क्या कहलाता है? कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगना क्या कहलाता है? 282 कलंक कहलाता है। क्या कहलाता है? कलंक। शस्त्र क्या है? शस्त्र वह है जो हथियार फेंक कर चलाए जाते हैं, वो शस्त्र कहलाता है। 283 बताइए। नहीं, जो हथियार जो हाथ में थाम के चलाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए। जिसमें संसार के प्रति मोह न रहा हो उसे क्या कहा जाता है? जिसे संसार के रागी, अनुरागी या शीतरागी या वीतरागी, बताइए क्या बोलते हैं? 284 तो उसे बोलते हैं वीतरागी। जो कभी बूढ़ा ना हो, बताइए। अजर, तरुण, सदाबहार, अमर। 285 तो अजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अजर बोलते हैं। जो कानून के विरुद्ध उसे क्या बोलते हैं? अवैध, वैधानिक, संवैधानिक या निरुद्ध। 286 बताइए। तो क्या बोलते हैं? अवैध बोलते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट बताइए। किसी कथन पर सहमत होना, क्या करना? स्वीकृति देना, सहमति देना, समर्थन करना। 287 का तो क्या करना? स्वीकृति। हमें क्या है? इस कथन से हमें क्या स्वीकृति है। पीछे चलने वाले को क्या बोलते हैं? पिछल, पिछलग्गू या अनुगत, बताइए। 288 का बताइए, जल्दी बताइए। 288 का क्या होगा? तो अनुगत होगा। पीढ़ी दर पीढ़ी चले आने वाले को क्या बोलते हैं? तथागत, परागत या क्रमागत या अन्वयागत, बताइए। 200 तो ये हमारा ए बी पार्ट इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए। पर्वत की तलहटी को क्या कहा जाता है? 290 का तो हमारा क्या हो जाएगा? उपत्यका कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उपत्यका। ठीक। कंजूसी से धन व्यय करने वालों को क्या कहा जाता है? जो कंजूसी से धन व्यय करता है उसे क्या कृपण बोलते हैं या क्या बोलते हैं? तो उसे क्या बोला जाता है? कृपण बोला जाता है। ठीक, क्या बोला जाता है? कृपण बोलता है। क्वेश्चन नंबर 292। किसी की सहायता करने वाला क्या कहलाता है? सहायक, सहृदय या सहचर या सहकार। 292 का तो सहायक कहा जाता है। ठीक, क्या? सहायक। चलिए नेक्स्ट। भला चाहने वाले को क्या कहते हैं? जो किसी का भला चाहे उसे क्या बोलते हैं? हितैषी। क्या बोलते हैं? 293 बताइए। हितैषी कहा जाता है। ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता है वो क्या कहलाता है? अतिथि कहलाता है। क्या कहलाता है? अतिथि। 294 का क्या हो जाएगा? सी पार्ट राइट। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 295। गोद लिया हुआ पुत्र अभी आया था हम लोग सामने, क्या कहलाता है? दत्तक कहलाता है। जो मापा ना जा सके, 296 ए पार्ट। अपरिमेय, जो किए गए उपकार को मानता हो, बताइए। किए गए उपकार को जो मानता हो। 297 का उसे क्या बोले? कृतज्ञ। किए गए उपकार को ना मानने वाले को क्या बोलते हैं? अकृतज्ञ। ठीक, नेक्स्ट। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता। ईश्वर क्या होता है? निराकार होता है। 298 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक, निराकार। जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसे क्या बोलते हैं? स्वार्थी। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बताइए आप लोग? स्वार्थी बोलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्री लिंग शब्द छांटिए। गणेश। अब यहाँ से हमारा स्त्रीलिंग, हमारे जो मुहावरे और लोकोक्ति थी वो समाप्त हो गई। अब यहाँ से हमारे क्या हो गए? स्त्रीलिंग स्टार्ट हो गए। ठीक है, लिंग वाले चैप्टर के क्वेश्चन आएंगे। तो हम लोग आज 300 क्वेश्चन कर लेते हैं। कल बाकी जितने भी क्वेश्चन बचे रहेंगे, लगभग 200 क्वेश्चन मैं कल कराऊंगा। 1 घंटे की वीडियो होगी तो भी चलेगा, थोड़ा सा मुझको आराम मिल जाएगा, थोड़ी सी दिक्कत है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो इसका क्या हो जाएगा? गणना। ठीक है, गणना। ठीक, तो सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा और चैनल को क्या करिएगा? सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।